बड़ों का कहना होता है कि ईश्वर सभी को किसी न किसी दिन न्याय अवश्य देता है। कुछ लोगों को पता चल जाता है कि उन्हें न्याय मिला है, लेकिन कुछ को नहीं पता चलता। यहाँ सुधा की स्थिति भी वैसी ही है। सुधा के माता पिता ने उसकी शादी उससे 15 साल बड़े और गंजे व्यक्ति से कर दी थी। जब वे दोनों कभी बाहर जाते थे तो देखने वाले सभी उन्हें पिता बेटी समझते थे, पत्नी पति कभी नहीं। इसी बात पर निखिल हमेशा सुधा से कहता था, अच्छे से खाओ और मोटी हो जाओ, तभी तुम उम्र के हिसाब से बड़ी महिला लगोगी। निखिल ने कहा। तब सुधा ने कहा कि मैं ज्यादा खाने के बदले में तुम थोड़ा खाना कम खाओ और पतला बन जाइए। निखिल गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी पत्नियों को कहाँ रखना है, वहीं रखना चाहिए। मेरा खाना खाकर मुझ पर ही मजाक उड़ाती हो। इन बातों से सुधा को बहुत दुख हुआ। उसे उसी दिन पता चला कि उसका पति महिलाओं के प्रति इतना अपमानजनक तरीके से बात करता है। वह उसे पाउडर लाकर देता था। वह कहता था कि इन्हें दूध में मिलाकर पियो, इससे तुम मोटी हो जाओगी, और जबरदस्ती पिलाता था। पिज्जा, बर्गर और न जाने क्या क्या प्रयोग करने के बाद आखिरकार सुधा मोटी हो गई। वह इतनी मोटी हो गई कि बहुत बदसूरत दिखने लगी। उसे देखकर उसके सभी रिश्तेदार मजाक करने लगे, शादी से पहले तुम कितनी अच्छी थीं, शादी के बाद तो बूढ़ी जैसी हो गई हो। पर वह अपना दर्द किसे बता सकती थी, इसलिए वह बड़ों की तरफ एक झूठी मुस्कान लाकर जवाब टाल देती थी। निखिल को हमेशा सुधा को तुच्छ समझना और सबके सामने अपमानित करके बात करना आदत बन गई थी। इन दिनों निखिल ने सुधा के माता पिता को भी गाली देना शुरू कर दिया था। उसका इरादा था कि पत्नी को हमेशा मारते पीटते रहना चाहिए। निखिल इन दिनों सुधा पर 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहा था। उसने कहा कि उसे अपनी कमाई खुद करनी होगी, अपने खर्चों के लिए। यहाँ तक कि उसने कहा कि उसे अपने खाने का खर्च भी खुद ही कमाना होगा। इसलिए सुधा ने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। स्कूल में पढ़ाते हुए भी उसका मन अब निखिल के बारे में ही सोचता रहता था। सुधा बहुत दुखी रहती थी। उसे समझ नहीं आता था कि उसका पति उसके साथ इतना अमानवीय व्यवहार क्यों कर रहा है। उसे यह भी समझ नहीं आता था कि वह अपना दुख किसे बताए। अब भी अगर गलती से सब्जी में नमक थोड़ा कम या ज्यादा हो जाता तो उस दिन सुधा को मार खानी पड़ती थी। वह खाना खाया है या नहीं, इसकी भी परवाह नहीं करता था। ऊपर से वह हफ्ते में कम से कम 2-3 बार अपने दोस्तों को घर लाता था। उन सबको सुधा को खाना बनाकर खिलाना पड़ता था। इस तरह घर और स्कूल दोनों जगह काम करते हुए भी वह उसे इंसान नहीं समझता था। अचानक एक दिन निखिल नीचे गिर गया। वह घबराकर उसे उठाने की बहुत कोशिश करती रही, पर वह बात नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए थे। सुधा ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और उसे अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने बताया कि निखिल को लकवा मार गया है। उसने अपनी पत्नी पर शत्रु जैसा क्रोध किया और अपने गुस्से को इतना बढ़ा लिया कि उसे लकवे का दौरा पड़ गया। अस्पताल में 1-2 हफ्ते रखने के बाद डॉक्टरों ने निखिल को घर भेज दिया। डॉक्टरों ने सुधा को बताया कि वह अब उठ नहीं सकता है और वह जो कुछ भी कहती है उसे समझ आता है, लेकिन हमसे बात करने की जब भी कोशिश करेगा तो वह केवल आंखों से और थोड़े से हाथ हिलाकर ही बता पाएगा। अपने पति की ऐसी विपरीत परिस्थिति देखकर सुधा को बहुत दुख हुआ। डिस्चार्ज होने के बाद उसने उसकी सेवा करना शुरू कर दिया। अब निखिल के लिए नौकरी करना संभव नहीं था। अगर सुधा भी नौकरी छोड़कर निखिल के पास रहती तो उनका गुजारा मुश्किल हो जाता। इसलिए सुधा ने एक कामवाली रख ली। घर के कामों में मदद के लिए वह अपने पति की सेवा कर रही थी और ट्यूशन पढ़ा रही थी। उसकी टीचिंग अच्छी होने के कारण कई माता पिता अपने बच्चों को सुधा के पास भेज रहे थे। इससे सुधा की आर्थिक जरूरतें पूरी हो रही थीं। इसी बीच एक दिन निखिल की बड़ी बहन आई। निखिल को देखकर उसे बहुत दुख हुआ।
उसके बाद वह सुधा के पास आई और पूछा, निखिल को ऑफिस से आने वाले पैसे अभी तक नहीं मिले क्या? सुधा ने कहा, वे नहीं आए हैं। मैंने फोन किया था, लेकिन वे कह रहे हैं कि समय लगेगा और यह सही से नहीं बता रहे कि कब आएंगे। तब उस बहन ने पूछा, उसने बहुत पैसे कमाया, वो सब पैसे कहाँ रखे हैं? क्या वे बैंक में हैं? सुधा ने कहा, मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। सुधा के यह कहने पर उस बहन ने निखिल की सभी बैंक पासबुक खोलकर देखीं, पर उनमें 1 रुपया भी नहीं था। इससे उसे सुधा पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, सारे पैसे तुम्हारे पति ने तुम्हें ही दिए होंगे और तुमने उन्हें अपनी मां के पास पहुंचा दिया होगा। नहीं तो इतने सारे पैसे कहाँ चले गए? ऊपर से ऑफिस से भी पैसे आने बाकी हैं, उनका भी तुम क्या करोगी? यह सुनकर सुधा ने गुस्से में कहा, आपके भाई ने मुझ पर 1 पैसा भी खर्च नहीं किया है। मैंने अपनी जरूरतों के लिए और अपने खाने के लिए भी खुद कमाया है। आपके भाई ने मुझ पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। उन्होंने जो कमाया वह कहाँ रखा, यह मुझे नहीं बताया। सुधा के यह कहने पर उसने पूछा, तो फिर किसके लिए रखे? क्या उसकी दूसरी पत्नी है? सुधा ने कहा, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, उन्होंने मुझे नहीं बताया। अगर निखिल की दूसरी पत्नी होती तो इन इतने सालों में वह कभी न कभी यहां आई होती ना, या फिर निखिल की तबीयत खराब है जानकर देखने के लिए ही आ जाती ना, पर वह नहीं आई ना। बहन ने कहा, ठीक है, अगर ऑफिस से निखिल के आने वाले पैसे आ गए तो तुम क्या करोगी? वे बहुत बड़ी रकम होगी ना, मुझे उनकी जरूरत है, मुझे उनमें से कुछ पैसे दे दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इन बातों पर सुधा ने कहा, अगर ऑफिस से वे पैसे आ गए तो मैं उन्हें निखिल के स्वास्थ्य पर खर्च करूंगी। मैं उन्हें शहर ले जाऊंगी और बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाऊंगी। वह जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए मैं उन पैसों का इस्तेमाल करूंगी। सुधा ने सोचा, क्या जीवन में सब कुछ अब पैसों से ही जुड़ा रहेगा? इस तरह पति की सेवा करती रही। शुरुआत में निखिल सुधा पर गुस्सा दिखाता था, पर धीरे धीरे उसका गुस्सा चला गया और उसे खुद से ही घृणा होने लगी। इतने सालों से उसने अपनी पत्नी को कभी नहीं पूछा कि तुम कुछ खाई हो या नहीं, और कठिन समय में वह मेरी कितनी सेवा कर रही है, मां के जैसा। उसने अपनी पत्नी के साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया, यह सोचकर निखिल को रोना आ जाता है। वह सुधा से माफी मांगना चाहता है और कई बातें उससे करना चाहता है, लेकिन ईश्वर ने अब उससे वह अवकाश छीन लिया है। जो बातें वह कहना चाहता था वह रोते हुए अपनी आंखों के आंसुओं में दिखाता था। सुधा को कुछ समझ नहीं आता था कि उसका पति क्यों रो रहा है। शायद वह अपनी बीमारी के कारण दुखी है। सुधा उसे भरोसा देती रहती थी कि मैं तुम्हारे साथ हूं। सुधा की निष्कपट प्रेम से निखिल को बहुत तकलीफ होती थी। उसे अफसोस होता था कि उसने इतनी अच्छी पत्नी का कितना अपमान किया। निखिल की दवाइयों और घर के खर्चों के लिए सुधा को ट्यूशन से मिलने वाली तनख्वाह काफी नहीं थी, इसलिए सुधा ने कामवाली को भी हटा दिया। अब वह घर के काम, पति की सेवा और ट्यूशन सब अकेले ही कर रही थी। इससे उसकी कमाई बस गुजारे लायक ही थी। उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। जब उसका पति अच्छा था तो हफ्ते में 2-3 बार आने वाले दोस्त हों या रिश्तेदार अब कोई भी मदद के लिए या हाल चाल पूछने के लिए भी नहीं आ रहा था। ऐसा ही चल रहा था, तभी एक दिन निखिल स्टोर रूम की तरफ आंखों से इशारा करते हुए, उस तरफ देखते हुए, रोते हुए कुछ इशारे कर रहा था। सुधा सोचती थी कि शायद उसे भूख लगी है या पानी चाहिए या किसी और जरूरत के लिए वह इशारे कर रहा है। इस बार वह कुछ कहना चाहता है, कुछ बता रहा है। यह सोचकर सुधा उससे पूछती है, क्या है? उस स्टोर रूम में जाकर क्या लाना है? उसमें क्या है? पर वह क्या बता सकता था? वह केवल आंखों से ही इशारे कर सकता। उसके इशारों से सुधा ने जो समझा, उसके अनुसार वह स्टोर रूम में गई। वहां देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसका पति क्या मंगवा रहा है
या उसमें क्या देखने को कह रहा है। सुधा कई बार वहां गई और कमरे में क्या है उसे कुछ समझ नहीं आया और वह वापस आ गई। लेकिन उसका पति कुछ कहना चाह रहा है, वह क्या है यह समझ न आने पर वह वहीं खड़ी रह जाती थी। एक दिन निखिल फिर स्टोर रूम की तरफ देखकर इशारे कर रहा था और रो रहा था। सुधा ने उसे खाना खिलाने की कितनी भी कोशिश की। मैं अभी ढूंढ कर आती हूं, आप थोड़ा खा लीजिए। लेकिन उस दिन निखिल खा नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे स्टोर रूम में जाकर देखना ही होगा। वह पानी भी नहीं पी रहा था। तब सुधा ने उस स्टोर रूम में जाने का फैसला किया। उसने अपने पति से कहा, ठीक है, आप थोड़ा खा लीजिए। मैं निश्चित रूप से आपके खाने के बाद जाकर देखूंगी कि उसमें क्या है। मैं आज जरूर ढूंढ कर आऊंगी, आप निश्चिंत रहिए। यह कहकर उसने पति को खाना खिलाया। उसके बाद उसने पति को बताकर उस स्टोर रूम में प्रवेश किया। उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका पति आज जरूर कुछ कह रहा है। इतने दिनों से रोते हुए वह उसी कमरे की ओर इशारा कर रहा है, तो उसमें कुछ न कुछ जरूर है। मैं ही पता नहीं लगा पा रही हूं, यह सोचकर सुधा गहराई से देखने लगी। तभी उसकी नजर एक बहुत सुंदर पेंटिंग पर पड़ी। फिर सुधा वहां रखी सभी चीजों को एक एक करके ध्यान से देखने लगी। बहुत देर तक ऐसे देखते देखते उसे लगा कि उस पेंटिंग के पीछे कुछ है। तब उसने सोचा, यह क्या है, और उस पेंटिंग को हटाकर देखा तो वह एक दरवाजा देखकर हैरान रह गई। शायद उसका पति इसी दरवाजे के बारे में बताना चाह रहा था। आखिरकार इस दरवाजे के पीछे क्या है वह जानना चाहती थी। उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। शायद उसका पति उसे इसी के बारे में बताना चाह रहा है। यह सोचकर वह पति के पास गई और पूछा, क्या आप उस पेंटिंग के पीछे वाले दरवाजे के बारे में बताना चाह रहे हैं? पति ने आंखों से हाँ में इशारा किया। तब पत्नी ने कहा, ठीक है, उस दरवाजे के पीछे क्या है, मैं देखती हूं। उसकी चाबी कहाँ है? पति इशारों में कुछ बता रहा था। कोई फायदा नहीं, यह सोचकर उसने कहा, चलिए, चाबियां जहां भी हैं छोड़ दीजिए। मैं उस ताले को तोड़कर देखती हूं कि वहां क्या है। और जाकर उसने ताला तोड़ दिया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। उस दरवाजे के पीछे एक तिजोरी थी। उसमें अनगिनत पैसे और सोना था। उसे समझ आ गया कि यह सब उसके पति की गैरकानूनी कमाई है। वह पति के पास आई और पूछा, क्या आप इन पैसों के बारे में कह रहे थे? पति ने हाँ में इशारा किया। तो सुधा को क्या करना चाहिए समझ नहीं आया। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसने इतना पैसा कभी नहीं देखा था। ऊपर से यह गैरकानूनी कमाई थी। वह इसे कैसे इस्तेमाल कर सकती थी? अगर किसी को पता चला कि उसके पास यह पैसा है तो क्या होगा? इस पैसे का अब क्या किया जाए, यह सोचकर सुधा को पसीना आने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने खूब सोचा। सोचने के बाद वह एक निर्णय पर पहुंची। तब सुधा तुरंत उस गांव से शहर चली गई अपने पति के साथ। वहां शहर में उसने बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर अपने पति का इलाज करवाया, उस पैसे में से कुछ लेकर। उसने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। उसने अपने पति को ठीक करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार जब उसका पति सामान्य हुआ, निखिल के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर सुधा को रोते हुए नमस्कार किया। उसने कहा, सुधा, मुझे माफ कर दो, प्लीज। मेरी गलतियों का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। मैंने तुम्हें कितना सताया, कितना दुख दिया, फिर भी तुमने मेरा कितना ख्याल रखा। आज अगर मैं इस तरह जिंदा हूं तो वह सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम मेरे लिए देवता के समान हो। अब से मैं तुम्हें फूलों में रखकर देखूंगा। मैं तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। यह कहते हुए वह घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर विनती करने लगा। सुधा ने कहा, अब आप बदल गए हैं। मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वे दोनों बहुत खुशी से फिर घर गए। घर जाकर सुधा ने निखिल से कहा, यह सारा पैसा जो हमारे पास है तुमने रिश्वत लेकर कमाया है।
हमने इतने दिनों तक तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए इसमें से कुछ पैसा इस्तेमाल किया है। अब से हमें इसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। हम अपनी मेहनत से कमाकर गुजारा करेंगे। इस पैसे को किसी अनाथाश्रम में दान कर देते हैं, सुधा ने निखिल से कहा। निखिल ने भी कहा कि वह अब यही चाहता है। दोनों ने मिलकर वह पैसा अनाथालय को दे दिया। अब निखिल नौकरी कर रहा है, लेकिन रिश्वत नहीं लेता है। वह बहुत ईमानदारी और न्याय से रहता है। वह अपनी पत्नी को देवी की तरह पूजता है और बहुत प्यार करता है।